इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो हाई है, इसकी कॉस्ट इज हाई, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर, वाटर की अनसर्टेनिटी आप सभी जानते हैं, सर्दियों में पानी कम हो जाता है तो पानी कम मिलता है डैम को, तो बिजली कम बन पाती है। तो हाइड वो बेस और पीक लोड में अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो पानी की कमी होना इसके लिए एक सबसे बड़ी बुराई है, इसकी होती रहती है, लेकिन बहुत चालाक होते हैं डैम वाले, वो पहले ही इतना रिजर्व कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इट रिक्वायर हाई कॉस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन क्या है सर, भाई टिहरी में बिजली बन रही है, मान लीजिए टिहरी डैम में, उसे पहुंचाना है हरियाणा, तो डैम से लेकर हरियाणा तक जो लाइन बिछेगी यानी टावरों पे टंगेगी बड़ी बड़ी लाइन, उसका जो पैसा लगेगा उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो स्टीम पावर प्लांट होते हैं वो किसी भी शहर में, मान लीजिए आपको नोएडा में बिजली देनी है तो नोएडा में ही लगा देंगे स्टीम पावर प्लांट को, आसपास ही लगा दिया जाता है। बुलंदशहर में देनी है तो नोएडा से आ जाएगी, ठीक है। हापुड़ में देनी है तो नोएडा से आ जाएगी, यानी आसपास का फैलाई जा सकती है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट सिर्फ पहाड़ों में ही लगता है और पहाड़ों से अलग अलग राज्यों में बिजली ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में बिजली बनाता है, ठीक, और सस्ती बिजली बनाता है। इसलिए इसमें जो ज़्यादा पैसा खर्च होता है ना, इसके रनिंग चार्जेस में नहीं, बिजली पैदा करने में नहीं, जबकि इसके ट्रांसमिशन में ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो इसलिए लिखा है इट रिक्वायर्स हाई कॉस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन। इसके बिजली पैदा करने में कोई ईंधन खर्च नहीं होता, जब ईंधन खर्च नहीं होता तो पैसा भी खर्च नहीं होता ज़्यादा, सिर्फ सैलरी होती है उनकी, जो वर्कर होते हैं वहाँ जी वगैरह। लेकिन जो ट्रांसमिशन करना है, बिजली पहुँचाना है, तो वो बहुत डिस्टेंस पे पहुँचाना होता है, तो इसलिए जो लाइन खिंचती है उसमें लॉस होते हैं, पावर लॉसेस होते हैं, पावर फैक्टर लॉस होते हैं, उसका पैसा लगता है, इसीलिए बिल वसूला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो गई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड, आपको समझ में आ गया। अब समझेंगे हम इसका क्या, कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पेन स्टोक क्या होता है, अब आपको तो पता ही नहीं है पेन स्टोक क्या होता है, या आपसे पूछ लिया जाए टरबाइन क्या होती है। ऐसी चीज़ों को, या रिजर्वियर या सर्च टैंक, ये क्या होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, आप घूम जाते हैं भाई। इस जो टॉपिक है, इसको मैं चाहूँ तो 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, जो आपको एग्जाम में आए उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुने।